भारत और अमेरिका के बीच बीते कई महीनों से टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत चल रही है। दोनों पक्षों की तरफ से कई बार मुलाकात और बातचीत हो भी चुकी है। टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर बयान भी देते रहे हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना एक बेहतरीन दोस्त बताते हुए भरोसा जताया है कि दोनों देश जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील करेंगे। दरअसल ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि कई सालों तक भारत ने अमेरिका का फायदा उठाया। उन्होंने हम पर भारी भरकम टैरिफ लगाए और बदले में कुछ नहीं दिया। अब स्थिति बिल्कुल उलट है और हम भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम समझौता जरूर कर लेंगे क्योंकि मुझे आपके प्रधानमंत्री बहुत पसंद हैं। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारे संबंध अच्छे हैं। हमारे बीच अच्छे संबंध हैं। इस बयान के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त तो बताया, लेकिन भारत की तरफ से लगाए गए टैरिफ का भी जिक्र किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। बीते 1 जून से 4 जून तक नई दिल्ली में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच विस्तार से बातचीत हुई है। इस बातचीत में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी USTR के अधिकारियों ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। जानकारी के मुताबिक इनमें वस्तुओं का व्यापार, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, व्यापार सुगमता, गैर टैरिफ बाधाएं और आर्थिक सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक और उपयोगी बताया है। साथ ही कहा है कि एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम जारी है। इसके समानांतर व्यापार द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी BTA पर भी चर्चा आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि इसी साल 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत के बाद एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर लगने वाले टैक्स को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमत हो गया था। वहीं रूस से तेल खरीदने पर लगने वाले 25% के अतिरिक्त शुल्क को भी कम कर दिया गया था। लेकिन 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के फैसले को खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने 24 फरवरी से सभी देशों पर 150 दिनों के लिए 10% का नया टैरिफ लागू कर दिया था। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद ट्रंप अब डील की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क यानी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। बीते मंगलवार को अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की कि करीब 60 देशों से आयात होने वाले कुछ सामानों पर 10% से लेकर 12.5% तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि उसकी जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि इन देशों से आयात किए जाने वाले कुछ उत्पादों के निर्माण में जबरन श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े ऐसे मामलों को रोकने और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारों की क्या राय है, सुनिए। बात यह है कि ट्रंप ने जो शुरुआत में जो अपने रेसिप्रोकल टैरिफ इशू कर दिए थे सारे देशों पे 25%, 50% ये वो, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलीगल बोल दिया था कि प्रेसिडेंट की अथॉरिटी नहीं होती। तो ट्रंप ने क्या करा, अब नाक यहां से पकड़नी है वहां से पकड़नी है, उन्होंने वो शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 150 दिन के लिए 10% टैरिफ लगा दिए जो कि प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी में आते हैं। वो 150 दिन अब खत्म होने वाले हैं 26 जुलाई को। जब उन्होंने अनाउंस किया कि मैं 10% अगले 150 दिन लगा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इलीगल है, उसी दिन ट्रंप ने 2 और इन्वेस्टिगेशंस चालू करवा दी। एक, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को बोला कि तुम जो सेक्शन 232 है जो कि नेशनल सिक्योरिटी से मामला रखता है, उसमें तुम इन्वेस्टिगेशंस करो कि कौन से देश हैं जिनके ऊपर हम टैरिफ लगा सकते हैं उन मटेरियल्स पे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा करते हैं। और उनमें है एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, जिसपे ऑलरेडी इन्होंने 50% टैरिफ लगा रखा है, उसमें और ढूंढो। एक उन्होंने वो ऑर्डर दिया। दूसरा ऑर्डर उन्होंने दिया अपने US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को, उसके डिपार्टमेंट को, कि तुम ये ढूंढो, देखो कि दुनिया में कौन से देश क्या उल्लंघन कर रहे हैं ऑन जिसको हम कहें कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं इनकी, और उस पर हम कुछ टैरिफ लगा देंगे। तो अभी आज जो अनाउंस हुआ है ये सेक्शन 301 में जो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी रिसर्च करी और उन्होंने कहा कि काफी देशों में फोर्स्ड लेबर इस्तेमाल होती है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उन पे हम टैरिफ लगा देते हैं।
तो वो अभी ये कह रहे हैं कि 12.5% टैरिफ उस पर लगाएंगे। अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन और भी चल रही है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिस अगले कुछ दिनों में, महीने भर में आके ये भी कह सकता है कि काफी देश हैं जो पायरेसी कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थेफ्ट कर रहे हैं, उसके चलते हम 10% टैरिफ और लगा देते हैं। उसके अलावा अभी सेक्शन 232 है जो नेशनल सिक्योरिटी वाला है, जिसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम पे, उस पे ये कुछ और आइटम्स पे लगा सकते हैं, सोलर पैनल्स पे लगा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल पे ऑलरेडी लगाया हुआ है 100% ब्रांडेड फार्मा पे, कुछ और भी कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि अमेरिकन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी पूरी तरह से आपको बनी नहीं है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। बट ट्रंप का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर देश से मैं करीब 18-20% टैरिफ थोपूं और हमारी यूएस ट्रेजरी को फायदा हो। अभी जो के बीच में जो बातचीत है वो रुक रही है, ब्रोकन है, उस पे उसको ट्रंप ने खारिज किया। उन्होंने कहा है कि बातचीत जो नेगोशिएशन है वो जारी है, फ्रीज नहीं हुई है अभी। देखिए, ईरान और अमेरिका की जो नेगोशिएशंस हैं बड़े अजीब हालातों से गुजर रही हैं। वॉर हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, बातें हो भी रही हैं, नहीं भी हो रही हैं। पब्लिक में लीडर्स ईरान के कुछ कह रहे हैं, अमेरिका के कुछ कह रहे हैं, प्राइवेट में कुछ हो रहा है। बट यस, बॉटम लाइन जो ट्रंप कह रहे हैं वो बात मेरे ख्याल से ठीक है कि बातचीत की चैनल्स चल रही हैं। बात यह है कि जो ये बातचीत हो रही है इतना टाइम लेती है, एक क्योंकि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो कहीं सीक्रेट हाइडिंग में रह रहा है, तो उस तक मैसेज पहुंचना और उससे मैसेज वापस आने में 5-6 दिन लग जाते हैं। या फिर ये ईरानियंस की चाल भी हो सकती है, अमेरिका को धकेलना पीछे, अमेरिका को इंतजार कराना कि भाई हमारा सुप्रीम लीडर को हम इतनी जल्दी कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और टाइम लग रहा है, जवाब आएगा। तो ये ईरानियंस की एक चाल भी हो सकती है अमेरिका को नेगोशिएशन में लंबा खींचने की। परंतु बातचीत चल रही है, हाँ, प्रेशर है, हाँ, बट जो मोटे मोटे मुद्दे हैं वो ये दिख रहा है कि 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए कोई सीज फायर होगी, और जो न्यूक्लियर का मामला है, जो सबसे पेचीदा मामला, वो बाद में हैंडल किया जाएगा। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा। अब हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान की कुछ शर्तें हैं, अमेरिका कुछ को मान रहा है, नहीं मान रहा। तो बातचीत चल रही है, पर ये कहना मुश्किल है कि कब ये सिरे चढ़ेगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।